अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोगों ने अपने ऑक्सफोर्ड जो हमारी बुक है उसका 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, उसका पोइम वाला जो पोर्शन है जो कि नो है हमारी पोइम, वो हम लोगों ने पढ़ना है। और नो ये थॉमस हुड ने जो है इसको कंपोज किया है। थॉमस हुड जो है ना वो आमतौर पर अपनी मज़ाहिया शायरी की वजह से जाना जाता था, लेकिन ये जो उसने पोइम कंपोज की है इसमें हमें एक बड़ा सीरियस इशू जो है वो नेचर का एक बड़ा एक हार्श साइड जो है नेचर की उसको बता रहा है। नो नो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ नवंबर को। नवंबर हम लोग जो एशिया में रहते हैं या ये जो है हम लोगों का साउथ एशिया में स्पेशली जो लोग रहते हैं उनके लिए नवंबर जो है वो एक प्लेजेंट वेदर होता है। लेकिन जो अगर हम यूरोप साइड पे चले जाएं या दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएं नॉर्दर्न साइड्स के, वहाँ पर ये जो है मौसम जो है वो विंटर का जो है वो मौसम है। और विंटर जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है लोनलीनेस को, नथिंगनेस को पोइट्री में। और यहाँ पर जो पोइट है उसने भी जो विंटर है उसको द सीज़न ऑफ नथिंग जो है उसको करार दिया है। वो कहता है कि ये एक ऐसा मौसम है जिसमें हमें कुछ भी जो है वो नहीं मिलता है। और उसने नवंबर को नो के साथ, नो नहीं, नेगेटिविटी उसके साथ रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड्स टू नो है। वर्ड्स टू नो में पहला वर्ड है कर्टेसी। कर्टेसी पोलाइटनेस, शाइस्तगी, आराम से मोहब्बत से लोगों से पेश आने को कहते हैं। एम एक्चुअली ये दैम की शॉर्ट फॉर्म जो है उन्होंने यूज़ की गई है। थर्ड वर्ड है हमारे पास जेंटालिटी, वेल मैनर्ड सोसाइटी, अच्छी तरह से बिहेव करना, मोहब्बत से पेश आना। इंक्लिंग अवेग आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो वेग हो, जो वाजिया ना हो, जो हमारे सामने उसका जो है वो हल्का सा इमेज हो। रिंग सर्कुलर कोर्स, एक रास्ते को कहते हैं जहाँ पर आमतौर पर लोग जो है राइडिंग या ड्राइविंग वगैरह करते हैं, उस रास्ते को कहते हैं रो। आ नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली को कहते हैं द अदर साइड द वे, जो रास्ते की दूसरी साइड है। अब हम सबसे पहले इसके टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। टेक्स्ट में जो पोइट है उसने बार बार नो को जो है वो रिपीट किया है। रिपीटिशन जो है वो नो की हमें मिलेगी। वो सिर्फ रिपीटिशन इस वजह से देना चाह रहा है कि वो एम्फसाइज करना चाह रहा है, वो उजागर करना चाह रहा है नवंबर को, द मंथ ऑफ नथिंगनेस, जहाँ पर कुछ भी हमें नहीं मिलता। नो सन, ना सूरज है, ना नो मून, ना चांद है। नो मॉर्न, यहाँ पे मॉर्निंग सुबह को कह रहा है। नो नून, ना ही दोपहर है। नो डॉन, नो डस्ट, ना ही तलुए आफ्ताब है, ना गुरूबे आफ्ताब है। ना सूरज निकलता हुआ पता चलता है, ना गुरूब होता हुआ पता चलता है। नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, ना दिन का कोई वक्त जो है वो मुतय्यन नहीं होता। सुबह होती है, धुंध होती है, शाम तक वो धुंध रहती है और रात हो जाती है। कुछ नहीं पता कि कब सुबह हुई है, कब नून है, कब आफ्टरनून है। एक जैसा मौसम जो है वो रहता है। नो स्काई, ना आसमान दिखाई देता है वो विंटर की वजह से। नो अर्थली व्यू, ना ज़मीन के जो मनाजर हैं उन पर नज़र जाती है। नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, ना ही एक फासले से हमें नीला रंग दिखाई देता है। नो रोड, ना कोई रास्ता। नो स्ट्रीट, ना कोई गली। नो अदर साइड द वे, और इतना जो है वो धुंध की वजह से हमें दूसरी तरफ का जो रास्ता है वो भी नहीं दिखाई देता। नो एंड टू एनी रो, किसी भी गली का आखिरी किनारा हमें नहीं दिखाई देता। नो इंडिकेशन, कोई इशारे नहीं। वेयर द क्रीजन्स गो, के रास्ते कहाँ जा रहे हैं। नो टॉप टू एनी स्टिपर, किसी भी दरख्त का तना दिखाई नहीं देता। नो रिकग्नाइजेशन ऑफ फैमिलियर पीपल, जिन लोगों को हम जानते हैं उनको पहचान नहीं पा रहे होते। नो कर्टेसीज फॉर शोइंग देम, ना हम उनको मोहब्बत दिखा सकते हैं। नॉट नोइंग देम, ना ही हम उनको जान पाते हैं। नो ट्रैवलिंग एट ऑल, ना कोई सफ़र। नो लोकोमोशन, ना ही कोई साकत होता है। नो इंकलिंग ऑफ द वे, कोई ख्याल जहन में नहीं आता। नो नोशन, कोई सोच नहीं आती जहन में। नो गो, ना हम जाते हैं बाय लैंड और ओशियन, ना ज़मीन से ना समुंदर से। नो मेल,
ना हमें कोई ख़त मिलता है, नो पोस्ट, ना कोई डाक होती है, नो न्यूज़ फ्रॉम एनी फॉरेन कॉज, ना ही बैरून मुल्क से कोई ख़बर आती है, नो पार्क, नो रिंग, नो आफ्टरनून जेंटलिटी, कोई पार्क, कोई रास्ता, और दोपहर को मिलने वाले, अच्छे तरीके से मिलने वाले लोग जो इकट्ठे होते हैं वो भी नहीं मौजूद होते, नो कंपनी, कोई साथ नहीं होता, नो नोबिलिटी, कोई आजिज़ी नहीं होती। जाहिर है सर्दी की वजह से जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, तो एक दूसरे को अपनी मोहब्बत भी नहीं दे सकेंगे। नो वार्मथ, ना गर्म जोशी होती है, नो चेयरफुलनेस, ना ही एक महसूरकुन एहसास होता है, नो हेल्पफुल इज़, ना ही कोई पुरसकून एहसास होता है, नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, किसी भी फ़र्द में कोई सुकून का कोई ज़र्रा दिखाई नहीं देता, नो शेड, ना कोई साया, नो शाइन, ना कोई सूरज, नो बटरफ्लाइज, ना कोई तितलियाँ, नो बीज, ना ही कोई मक्खियाँ, नो फ्रूट्स, ना ही कोई फल, नो फ्लावर्स, ना ही कोई फूल, नो लीव्स, ना ही कोई पत्ता, नो बर्ड्स, ना ही कोई परिंदा, एंड दैट इज़ अ नवंबर। और ये किसके बारे में बात कर रहा है वो? नवंबर के बारे में। नवंबर एक ऐसा महीना, एक ऐसा जो है वो आपका मंथ जहाँ पर आप लोग का जो है वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता। जो विंटर है वो एक्चुअली साइन किसका है, सिंबल किसका है? वो सिंबल है नथिंगनेस का, वो सिंबल है लोनलीनेस का, वो सिंबल है नो का, कि ऐसा वक्त जहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ पर हमें कुछ कोई ज़िंदगी की रमक जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। इस पोइम के ज़रिए उसने एक जो है ख़ज़ा के मौसम को, उसने सर्दी के मौसम को जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। वहाँ पर लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं होता, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, और हर तरफ जो है वो नथिंगनेस होती है, खुश्की होती है। और ये खुश्की ना सिर्फ जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें दिखाई देती है, बल्कि ये खुश्की, ये जो है वो बेजारी जो है वो हमें लोगों की आपस में रिश्तों में भी दिखाई देती हैं। बेटा ये हमारी पोइम थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी समरी और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग जो हैं वो आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वन बाय वन जो है वो हर लेक्चर जो है वो आपके साथ जो है मैं इस बुक का, ऑक्सफोर्ड जो 7th क्लास की बुक है, 1 बाय 1 वो मैं सारे आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना हो रही हो, you can ask me. Thank you very much.